Trisha and I, we are about to have a baby. It's not funny, guys. जब तक हम लोग ये सब समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। त्रिशा को बेबी को कोई हार्म नहीं पहुंचाना था और मैं बहुत डर गया था। त्रिशा, आई एम रियली वेरी सॉरी। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, I didn't know how to handle it because nobody taught me. उस दिन जब तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, I thought तुम हमेशा के लिए चली गई, and it killed me. ये चेन है, मॉम की है, दादी ने उनको दिया था। एंड आई नो कि अगले 3 साल तक तो मैं शादी नहीं कर सकता। बट त्रिशा, ट्रस्ट मी, मैं 3 साल बाद भी उतना ही प्यार करूंगा जितना आज तुमसे करता हूं। ये मॉम का चेन एक प्रॉमिस है कि मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा। और वैसे भी प्यार उम्र देख के थोड़ी बदलता है। Will you please accept it? ये फायदा उठाया तुमने हमारी दी हुई आजादी का? विश्वास ही नहीं होता। मैंने तो हमेशा तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश की है और तुमने I'm sorry, Mom. अब सॉरी बोल के क्या फायदा? मैंने हमेशा बुरी नजरों से ऐसी लड़कियों को देखा है, पर मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरी ही बेटी ऐसी निकलेगी। मेरी ही गलती थी जो तुम्हें कोएड कॉलेज में भेजा। शी आई लव यू। तुम्हारे आने के पहले मैं पढ़ाई सिर्फ क्लास में टॉप आने के लिए करता था, लेकिन तुम्हारे साथ पढ़ाई करके आई रियली एंजॉय स्टडिंग।
ये चेन है, मॉम की है, दादी ने उनको दिया था। एंड आई नो कि अगले 3 साल तक तो मैं शादी नहीं कर सकता। बट त्रिशा, ट्रस्ट मी, मैं 3 साल बाद भी उतना ही प्यार करूंगा जितना आज तुमसे कर रहा हूं। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की तूने। क्या कहती थी तुम? मैं बेकार में डांटता हूं इसे, है ना? देख लो क्या गुल खिलाया है इसने। यही गलत थी। मैं सोचती थी तू समझदार हो गया है। दिखा दे तूने अपनी समझदारी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। क्या क्या उम्मीदें लगाई थी तुझसे। देखिए, ये कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो इन्होंने किया है वो सरासर गलत है। गलती आपकी है। आपके कॉलेज में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये आपका कॉलेज है, ये शादी का मंडप। अगर आप बच्चों को नहीं संभाल सकते तो कॉलेज बंद कर दीजिए। गलती आपके बच्चों की है। इतने सालों में ये पहला केस है। पॉकेट मनी तो अपने बाप से लेता है, चला है बाप। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो तुम, उसका क्या ख्याल रखोगे? मैं मानता हूं ये मेरी गलती है, ये हमारी गलती है, और आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उस गलती को सुधारने के लिए कर रहा हूं। इस पूरी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आई एम 18। मैं वोट देकर एक गवर्नमेंट चूज कर सकता हूं, लेकिन मेरा लाइफ पार्टनर नहीं। डैड, आई एम 18। 2 साल बाद मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, उसके 1 साल बाद आई स्टार्ट अर्निंग। डैड, सिर्फ 3 साल की बात है, सिर्फ 3 साल की बात है। आई प्रॉमिस, मैं त्रिशा का और बेबी का दोनों का ख्याल रखूंगा। डैड, आई एम ओनली आस्किंग फॉर 3 years। प्लीज, लेट्स कीप द बेबी। जो कुछ भी वो हमारी गलती है, उसमें बेबी की कोई गलती नहीं है। डैड, अब तक तो बेबी की फिंगर्स, टोज, आई डोंट नो। प्लीज डैड, प्लीज, लेट्स कीप द बेबी। इतनी बेहुदा हरकत करने के बाद अब ये स्पीच दे रहा है। तुम्हारे खिलाफ तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा बेटा अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। गलती आपकी बेटे की भी है। रहने दीजिए, मेरी बेटी इनोसेंट है। गलती आपके बेटे की है, गलती आपके बेटे की है। अगर आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं या हमारे शो के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस @bindaasTV, # ये है आशिकी। त्रिशा और ऋषि दोनों ना सिर्फ अपनी क्लास के टॉपर्स थे, बट अपने अपने पेरेंट्स के बहुत ही ओबीडिएंट किड्स भी थे, यू नो। लेकिन एक मिस्टेक, जस्ट वन मिस्टेक चेंज्ड इट ऑल फॉर देम। त्रिशा के पेरेंट्स त्रिशा को एक अलग ही शहर लेकर चले गए। उसके बाद त्रिशा और ऋषि के बीच में कोई भी कांटेक्ट करने का जरिया था, तोड़ दिया गया। ऋषि की लाख कोशिश के बाद भी उसे यह नहीं पता चला कि त्रिशा है कहां या उसके साथ हुआ क्या। उन दोनों की गलती थी, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यह है कि क्या गलती सिर्फ उन दोनों की थी? एज गार्डियंस, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम सिर्फ उनके ग्रेड्स या उनके करियर पे कंसंट्रेट करने की जगह उन्हें एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने पर भी उतना ही कंसंट्रेशन दें? जितना ज्यादा कंसंट्रेशन की हमारा बच्चा ग्रेड्स कितने अच्छे ला रहा है या हमारा बच्चा पढ़ाई में कितना एक्सेल कर रहा है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके कैरेक्टर को शेप अप करना। क्योंकि इस उम्र में कई सारे चेंजेस आते हैं, मानसिक, शारीरिक, माइंड, बॉडी, बहुत सारे चेंजेस जिनके साथ बच्चे कोप अप करने की कोशिश करते हैं। और हमें ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि आप या मैं जितनी भी कोशिश कर लें, एक 18 साल के बच्चे के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल हम सब इस दौर से गुजर चुके हैं, राइट? आप, मैं, हम सब। और ऋषि भी उसी दौर से गुजर रहा था। ऋषि और त्रिशा दोनों ब्राइट स्टूडेंट्स, एकेडमिकली एक्सीलेंट, लेकिन उनकी जो नॉलेज थी वो किताबों के बाहर बहुत ही लिमिटेड थी, जिसकी वजह से उनसे इतनी बड़ी गलती हुई। पर इस बात को वैसे तो काफी सारे साल बीत गए, गेस व्हाट, ऋषि स्टिल लुकिंग फॉर त्रिशा, और उसका यह मानना है कि बहुत ही जल्द उसे उसकी ड्रीम जॉब और ड्रीम गर्ल दोनों मिल जाएंगे। और इसे ही तो कहते हैं
आशिक। हम स्कूल में साथ में थे, स्कूल से हम कॉलेज साथ में गए। कॉलेज की दोस्ती कब प्यार में बदला जो हमें पता ना चला। हमारा प्यार इतना आगे बढ़ गया कि हमसे कुछ भूल हो गई जिसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी। 2 महीने बाद वो आके मुझसे मिली। उसने मुझे कहा आई एम प्रेग्नेंट। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ उसे। मैंने ये बात अपने दोस्तों से शेयर की। उन्होंने कहा कि तू बच्चे को टर्मिनेट करवा दे। मैंने उससे कहा कि तू अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा दे। तो उसने मुझे कहा कि ये गलती की सज़ा, हम दोनों की गलती की सज़ा हम इस बच्चे को नहीं देंगे, मुझे ये बच्चा चाहिए। तो मैंने उससे कहा ठीक है, हम एंगेजमेंट करते हैं। मैंने अपने दोस्तों के सामने उसके साथ एंगेजमेंट की, जो बात प्रिंसिपल तक चली गई। प्रिंसिपल ने ये सुन के हम दोनों के पेरेंट्स को कॉलेज में मिलने के लिए बुलाया। मेरे पेरेंट्स तो आ गए पर उसके पेरेंट्स नहीं आए। उन्होंने हमको कॉलेज से निकालने की बात की। मैंने उनको कन्विंस किया, उनको समझाया कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, मैं उसको संभाल सकता हूँ। तो वो मान गए। ये बताने उसके घर पे पहुँचा तो देखा उसके घर पे ताला था। मैंने आजू बाजू में पूछा तो किसी को कुछ पता नहीं था। फिर पता चला कि वो हमेशा के लिए घर छोड़ के चले गए। उस दिन से लेके आज दिन तक 10 साल हो गए। मैं आज तक उसे ढूंढ रहा हूँ, हर जगह ढूंढा, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग, मुझे अब तक मिली नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि वो ज़रूर मिलेगी।